तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल दोनों प्लान में देखा जाता है, ठीक है। नॉर्मली दोनों प्लान में देखा जाता है, एक है ब्रायोफाइटा और दूसरा है पिट्रिडोफाइट। ओके, तो फर्स्ट ब्रायोफाइटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के दोनों एग्जाम्पल हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर बोर्ड पे, ठीक है। ब्रायोफाइटा, सेकंड एग्जाम्पल पिट्रिडोफाइट। तो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के दोनों एग्जांपल है, मेनली फर्स्ट है ब्रायोफाइटा एंड सेकंड है पिट्रिडोफाइट। ओके, ठीक है, तो ये लिख लीजिए फर्स्ट। तो ब्रायोफाइटा में जो गैमेटोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है एंड हैप्लॉइड होता है एंड डोमिनेंट फेस में होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट हैप्लॉइड डोमिनेंट फेस में होता है। तो ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है और डोमिनेंट होता है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट हैप्लॉइड डोमिनेंट एंड थैलॉइड एंड इरेक्ट फेस में होता है। एंड उसके बाद क्या होता है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोर्ड में लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट डोमिनेंट थैलॉइड और इरेक्ट फेस और इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट के बारे में, ठीक है। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है एंड स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, शॉर्ट लिव होता है। एंड स्पोरोफाइट टोटल स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव होता है एंड डिप्लॉयड होता है, ठीक है। एंड स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ओके, तो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट टोटली और डिपेंडेंट होता है, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। तो जो स्पोरोफाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव होता है एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट टोटली और पार्शियली। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे ऊपर डिपेंडेंट होता है क्योंकि स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन चाहिए और ग्रोथ चाहिए। तो न्यूट्रिशन और ग्रोथ के लिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट टोटली और पार्शियली फॉर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। तो ये था हैप्लोडिप्लॉइडिक जो लाइफ साइकिल है उसमें ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे पिट्रिडोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पिट्रिडोफाइट के गैमेटोफाइट के बारे में, ठीक है। तो पिट्रिडोफाइट के गैमेटोफाइट में पिट्रिडोफाइट के गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब गैमेटोफाइट प्रोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है एंड गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है। और इसके बाद क्या होता है, गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर होता है, देन गैमेटोफाइट सैप्रोफाइटिक और ऑटोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो यही है पेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक। तो यही पर हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट गैमेटोफाइट, पेरिडोफाइट की गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, देन शॉर्ट लिव्ड होता है, देन मल्टीसेलुलर होता है
उसके बाद होता है सेप्रोफाइटिक और ऑटोट्रोपिक। सेप्रोफाइटिक और ऑटोट्रोपिक। तो पहले बात करते हैं पिट्यूटोफाइट के बाद गैमेटोफाइट के बारे में। पिट्यूटोफाइट का गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, शॉर्ट होता है, मल्टीसेलुलर होता है और सेप्रोफाइटिक और एटोपिक होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट के बारे में। ठीक है, तो पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, मतलब 12 मतलब डिप्लॉयड होता है। उसके बाद क्या होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। उसके बाद डोमिनेंट होने के बाद स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लान बॉडी होता है। ठीक है, तो पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट डोमिनेंट वास्कुलर प्लान बॉडी एंड इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो पिट्यूटोफाइट के जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होता है, वास्कुलर प्लान बॉडी होता है। उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, वास्कुलर प्लान बॉडी होता है। देन पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट डिप्लॉयड वास्कुलर प्लान बॉडी के स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, डोमिनेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, वास्कुलर प्लान बॉडी होता है। अब उसके बाद पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, तो पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। तो ये पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट क्यों होता है, इसका रीजन है कि क्योंकि पिट्यूटोफाइट की जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होता है। तो फोटोसिंथेटिक होने के कारण तो जो पिट्यूटोफाइट की जो स्पोरोफाइट है वो खुद का जो फूड खुद ही क्रिएट कर सकता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेटिक कहा जाता है स्पोरोफाइट को। तो यही जो यही सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट के। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, वास्कुलर प्लान बॉडी, ठीक है। तो पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है और फोटोसिंथेटिक होने के कारण खुद का फूड खुद ही क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिट्यूटोफाइट के स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लान बॉडी होता है। ठीक है, तो पहले हम हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल में जो दो एग्जाम्पल थे, ब्राइटोफाइट और पिट्यूटोफाइट, को डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल के और एक कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है। तो कुछ इसका हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल में कुछ एल्गाई में भी देखा जाता है। ठीक है, हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल कुछ एल्गाई में भी देखा जाता है। तो मोस्टली जो एल्गाई होता है वो हैप्लोडिप्लोमेटिक होता है, मतलब कुछ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल में। कुछ प्लांट है, मतलब जो एल्गाई प्लांट है, वो एल्गाई प्लांट में हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल देखा जाता है। ठीक है, तो पहले हम जो हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल जो एल्गाई में देखा जाता है उसका एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल में कुछ एल्गाई देखा जाता है। ठीक है, कुछ एल्गाई में हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल देखा जाता है। तो वही एल्गाई का एग्जांपल है, जो तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में है वो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है एक्टोकार्पस, सेकंड एग्जांपल है पोलिसोफोनिया एंड थर्ड एग्जांपल है केल्प्स। तो यही कुछ एल्गाई है जो एल्गाई में हैप्लोडिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल देखा जाता है। लेकिन मैक्सिमम जो एल्गाई होता है, मोस्ट एल्गाई आर हैप्लॉन्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं पहले फिर बोल लेता हूँ। तो मोस्ट एल्गाई आर हैप्लॉन्टिक, मोस्ट मैक्सिमम जो एल्गाई होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन है एल्गाई में, तो सम एल्गाई आर हैप्लोडिप्लोमेटिक। तो सम एल्गाई में जो तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल एक्टोकार्पस, सेकंड एग्जांपल है पोलिसोफोनिया एंड थर्ड एग्जांपल है केल्स। ठीक है,